साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार पर तंत्र मंत्र की बाधा कर दी जाती है, जब आपके घर परिवार पर किसी प्रकार की किए कराए की बाधा कर दी जाती है या नकारात्मक ऊर्जाओं को सक्रिय कर दिया जाता है आपके घर में, तो ऐसे घरों का विकास एकदम से रुक सा जाता है। घर परिवार डिस्ट्रक्टिव वे में चलना स्टार्ट कर देता है और होता क्या है, घर परिवार धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। ऐसे समयों में जब आपको नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में फील हो, वो सिम्टम क्या है पहले तो जान लें। जब आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति लगातार बीमार चल रहा हो, कोई ना कोई व्यक्ति साइक्लिक रूप से बीमार होता हो, जैसे कभी एक व्यक्ति कभी दूसरा व्यक्ति, और आपके आय का एक मद रोग दोष में जा रहा हो, ऐसे समय आपको सावधान होना चाहिए। जब आपके घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं, तो ऐसे समयों में भी आपको सावधान होना है। जब आपके घर के आय के स्रोत एकदम से ठप होने लगे, बिजनेस व्यापार में घाटा लगने लगे, तो भी आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शत्रुओं के द्वारा आपके घर परिवार पर संचालित कर दी जाती हैं। और वह करती क्या है, आपके विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है और आपको तिल तिल करके मारने का वह कार्य करता है। ऐसे समयों में आपको करना क्या है, साईनाथ का या दिव्य उपाय करना है। जो आज हम उपाय लाए हैं या आध्यात्मिक उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। और एक चीज यहां बता दें, साईनाथ स्वयं साईं सचित में जो कहा है कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उसके लिए सदैव चिंतित होता हूं। ऐसे भक्तों के घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस साईनाथ के श्री चरणों में आपको सदा सदा के लिए एकदम से नतमस्तक होकर कुछ उपाय करना है। उपाय क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब आपके घरों में ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं फील हो, तो आपको करना क्या चाहिए, आप अपने घर में पूजा स्थान को पहले तो खूब साफ सफाई करें। पूजा जहां किया जाता है उस घर को साफ सफाई करें, और पूरे घर में जहां जहां आपको निगेटिविटी फील हो रही है वहां वहां आपको क्या करना, सफाई करना है। सफाई करने के बाद आपको करना क्या है, आपको गुरुवार के दिन से यह उपाय करना स्टार्ट करना है। करना क्या है, एक चतुर्मुखी दीप आपको ले लेना है। चतुर्मुखी दीप मतलब जो क्रॉस बत्ती रखती है उसकी चारों मुख को जलाना है। कैसे जलाना वो भी बताएंगे। तो एक दीप ले लेंगे आपको, चतुर्मुखी दीप। उसके बाद आपको धूप बत्ती लेना है, पीला पुष्प ले लेना है, बाबा को चढ़ाने के लिए नैवेद्य जो भी मिष्ठान फल फूल, ये तो एक जनरल चीज है, सब लोग जानते हैं। एक लोटा जल, सब कुछ आपको ले लेना है। अब यहां पर क्या करना है, विशेष चीज ध्यान दीजिएगा। पीला सरसों ले लेना है, येलो मस्टर्ड सीड थोड़ा सा एक चुटकी ले लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए एक नारियल ले लेना है। नारियल ले लीजिएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना, ब्रह्म मुहूर्त में आप जग जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में आप जग जाएं और उसके बाद साईनाथ को सबसे पहले त्रिविध स्नान करा दें या पंचामृत से स्नान करा दें। बाबा को बढ़िया से पोंछ के और उनको कपड़े बढ़िया साज श्रृंगार कर दें, बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दें। बाबा को जैसा कि पीला पुष्प, नैवेद्य, सीजनल फल जो आपके पास है वो श्रद्धा के साथ बाबा को समर्पित करिए। उसके बाद आपको क्या करना, चतुर्मुखी दीप, चारों मुख, जो दीप का चारों मुख होता है, चारों जला देना है। इसको जलाना कितना है, आप यहां ध्यान दीजिएगा। आपको पंचावनी घेवनी आरती जो बाबा का कहा जाता है ना, 5 दीप जलते हैं बाबा के सम्मुख, तो 5 दीप जलाना है, 5 चतुर्मुखी दीप जलाना है। पांचों दीप जला के एक थाली में रख लीजिए, बाबा के सम्मुख रख दीजिएगा और सभी में थोड़ा थोड़ा सरसों डाल दीजिएगा। जो एक चुटकी सरसों लिया है
सभी में डाल दीजिएगा। धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए, लोटे का जल आचमन कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको एक काम यहां पर करना है, एक मंत्र का आपको जप करना है। ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः या ओम सर्व शक्ति मूर्तये नमः। इन दो मंत्रों में से कोई एक मंत्र आपको करना, एक माला। ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व शक्ति मूर्तये नमः, ऐसा किसी एक मंत्र का एक माला जप आपको गुरुवार को करना है। और उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, तो आपको करना क्या, एक माला जब आप जप कर लें तो अब यह इसमें से जो 5 दीप आपने जलाया है, तो अब एक दीप आपको पूजा स्थान पर साईनाथ के सम्मुख रख देना है। एक दीप आपको कहां रखना है, आपके किचन में रख दीजिएगा, सेल्फ पर चतुर्मुखी दीप। और एक आपको मुख्य दरवाजे पर रखना है, 3 दीप हो गया। और दूसरा मतलब चौथा दीप आपको कहां रखना है, चौथा दीप आपको बाथरूम के पास, जहां पर बाथरूम हो उसके दरवाजे पर रख देना है। 5वां दीप आप कोशिश करिएगा कि अपने घर के पूजा कक्ष के बाहर गेट पे रख दीजिए, पूजा कक्ष के गेट पे। इस प्रकार से 5 दीप आप रख देंगे। और अगर सुबह या कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो सुबह करिए, शाम को करते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं शाम को सक्रिय होती हैं। तो शाम को यह उपाय जरूर करें। मैं ये उपाय इसलिए कह रहा हूं करने के लिए, क्योंकि जब यह उपाय होता है और जहां पर चतुर्मुखी दीप जलता है, तो घर परिवार में जो किए कराए की बाधाएं होती हैं, नकारात्मक एनर्जी होती है, ये चतुर्मुखी दीप क्या करता है, उनको जलाकर भस्म कर देता है। और इसके अंदर जो पीला मस्टर्ड सीड होता है, येलो मस्टर्ड सीड मतलब पीला सरसों जो डालते हैं, ये क्या करता है, तंत्र मंत्र की बाधाओं को अवशोषित कर जलाकर भस्म कर देता है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। और साईनाथ की जो डेली की पूजा करते हैं, साईं चालीसा, 11 वचन, आरती, बाबा का यह सब जरूर करिएगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। केवल 5 गुरुवार आप इस प्रकार से चतुर्मुखी दीप, 5 चतुर्मुखी दीप जलाइएगा। जैसे जैसे हमने बताया ऐसे ऐसे आप रखिएगा। और नारियल जो आप चढ़ाएंगे, ये बाबा को समर्पित करने के बाद इस नारियल को कुछ दिन 5वें गुरुवार को आप क्या करिएगा, अपने घर से बाहर ले जा करके किसी पीपल वृक्ष के नीचे या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होंगी, किए कराए की बाधा समाप्त होगी, बाबा की कृपा आप पर साक्षात बनेगी। यहाँ पर आज एक उपाय हम और आपको बता दें, जब आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको फील हो, तो एक आप क्या करिएगा, धूनी प्रज्वलित करिएगा, छोटी सी, गुग्गुल, लौंग और उसके बाद कपूर इतना, और पीला मस्टर्ड सीड इसमें डाल के प्रज्वलित करके पूरे घर में धुआं दिखाइएगा। और फिर आप देखिएगा कैसे नकारात्मक ऊर्जा कोने कोने से निकल जाती है। तो ये उपाय जरूर करिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहें, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा चल रही है, कोई भी युवा बच्चे बच्चियां जिनको परीक्षा इत्यादि में सफलता नहीं मिल पा रही है, या कोई कंपटीशन दे रहे हैं उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, या घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जाएं चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसे समय पर अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराइए। और इसीलिए अब हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप निसंकोच हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, कॉल करिए, हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं। और जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन होता है, तो आप विश्व के किसी कोने में हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए और हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।